नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम वास्तु नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे घरों में या बहुत सारे मकानों के अंदर बहुत सारे फ्लैट होते हैं, उनके अंदर लोग पूरे दिन अपने घर के अंदर चंपल पहने हुए ही कार्य करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अशुभ होता है। हमारा जो घर होता है, हमारा मकान होता है, फ्लैट होता है, उसके अंदर चंपल पहनकर हमें पूरे दिन कार्य नहीं करना चाहिए, पूरे दिन नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे घर के अंदर जो देवी देवताएं होते हैं उनका अपमान होता है। जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, जो घर का मध्य स्थान होता है, ब्रह्म स्थान, उस पे हम चंपल पहन के इधर उधर जाते आते हैं तो ब्रह्मदेव का अपमान होता है। इससे वास्तु पुरुष का अपमान होता है। चंपल पहनकर घर के अंदर कभी भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अंदर ऐसा माना गया है कि 32 देवी देवताओं का वास घर के अंदर होता है। साथ ही घर के अंदर ब्रह्म स्थान में ब्रह्मदेव का वास होता है। और जब हम पूरे दिन चंपल पहनकर घर के अंदर घूमते हैं तो इससे हमारे जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता। और चंपल पहनकर घूमने से घर के अंदर लक्ष्मी भी हमारे घर में उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी का भी अपमान होता है। इसलिए ये ध्यान जरूर रखें कि घर के अंदर चंपल पहन कर के नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते समय भी चंपल रखते हैं, खाना बनाते समय भी किचन के अंदर चंपल रखते हैं, अन्य कार्य जब करते हैं तो भी वो चंपल पहन कर ही करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि चंपल पहन कर के आप कृपया घर के अंदर क्यों घूमते हो, तो वो बोलता है घर के लिए अलग से चंपल रहती है और बाहर के लिए अलग रहती है। तो दोस्तों, चाहे वो घर के अंदर की चंपल हो या बाहर की चंपल हो, चंपल जूते आपको पहनकर घर के अंदर नहीं घूमना चाहिए। इससे देवी देवताओं का अपमान होता है और हमारा जीवन दुखमय कष्टमय हमें गुजारना पड़ता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ये नियम आप जरूर फॉलो करें। आप जब घर से बाहर जाते हो तो आप चंपल धारण करें, जूते धारण करें, लेकिन जब घर के अंदर रहते हो तो किसी भी प्रकार के चंपल जूते आपको पहन करके आप अपने घर के अंदर कृपया आपको नहीं घूमना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।